हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम जो यहाँ पर हम बनाने वाले हैं वो एक बेसिक डायग्राम है। आगे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताना है, और इससे पहले मैंने सेल और इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स के बारे में बताया और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आज हम सर्किट डायग्राम बनाने के बाद स्टडी करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस की। तो पहले देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम क्या होता है। देखिए, जैसे हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा, ओम्स लॉ में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में जाना। अब मैंने सेल के बारे में पढ़ा, सेल में इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है। अब इनको हम सबको क्या करेंगे, समराइज करेंगे, यानी कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो देखिए यहाँ पर ये एक सेल या बैटरी है। ये जो बड़ी लाइन है इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल लेते हैं, और जो छोटी लाइन है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप सेल कह दीजिए। और जो बहुत सेलों से मिलकर बना हो, यानी एक से ज्यादा सेल लगे हों, तो उस केस में हम इसको क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। बैटरी सेल या जनरेटर का काम क्या होता है, एनर्जी को एक्सटर्नल सोर्स के एक्सटर्नल अप्लायंस के पास पहुंचाना, यानी लोड रेजिस्टेंस के पास देना। जैसे बल्ब हो सकता है लोड रेजिस्टेंस के रूप में, या कोई एलईडी हो सकती है, या टीवी हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है अप्लायंस। तो यहाँ पर जो हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आर, ये रेजिस्टेंस है जिसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इसे हम लोड रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस। इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसको यहां पर आके हम ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। लोड रेजिस्टेंस के एक पैरेलल हम वोल्ट मीटर लगाते हैं। ये जो है अप्लायंस का वोल्टेज, मतलब कितना इसको वोल्टेज चाहिए या यहाँ कितना खर्च हो रहा है, उसके बारे में ये मेजरमेंट करता है। अगर हम इसी में सेल के या बैटरी के सीरीज में मीटर लगाते हैं, इसका काम है करंट को मेजर करना। सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को आमीटर के पॉजिटिव से, और आमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। ये बेसिक बात कर रहे हैं, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। इसके बाद जो ये नेगेटिव है वो इसके सेल या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? तो ये हमारा जो है जर्नल बेसिक डायग्राम है। यहां पर अगर हम थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ें, अगर हमें सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस दिखाना हो तो हम बैटरी या सेल के अंदर नहीं दिखाएंगे, बल्कि उसके बगल में ही एक ऐसे रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे, यानी यहां पर एक कनेक्ट कर देंगे जो इस बैटरी या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? अब देखिए, इसी में अगर हम रियोस्टेट जोड़ें, या हम इसी में की भी लगा सकते हैं। इसी में हम यहां पर एक की लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये ऑन ऑफ की तरह काम करेगा, स्विच भी से कह सकते हैं। अगर हमें करंट को कंट्रोल करना है, तो इसी सर्किट डायग्राम में क्या करेंगे हम, यहां पर ये तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस है, यहां पर एक हम क्या करें, रियोस्टेट लगा सकते हैं, जो क्या करेगा, करंट को वेरिएबल कर देगा। पोटेंशियल वेरिएबल के लिए भी लगाया जाता है एक करंट वेरिएबल। जहां पर इस तरीके से लगा हो, इसे हम बोलते हैं रियोस्टेट, जिससे करंट को हम कंट्रोल करते हैं। बाकी सारा पूरा डायग्राम जो है उसी तरीके से बनेगा, यहां पर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, यहां पर ये क्या लगा दिया हमने, वोल्ट मीटर लगा दिया, इसको इससे कनेक्ट कर दिया, यहां पर हमने एक स्विच लगा दिया इस तरीके से। तो ये यहां पर ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया,
ये बैटरी का इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हम सेल या बैटरी लगाते हैं ये एनर्जी का सोर्स होता है, ये एनर्जी कहाँ जाती है? जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस लगा होता है उसको प्रोवाइड कराता है। यानी ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से सेल में जो एनर्जी होती है वो उसको इलेक्ट्रॉन के थ्रू या चार्ज के थ्रू भेजी जाती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमेशा सेल के अंदर पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये होगा और करंट का डायरेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होगा। तो ये करंट का डायरेक्शन हुआ और इलेक्ट्रॉन का ये डायरेक्शन जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। क्लियर है? तो ये था बेसिक या हम कहें जर्नल सर्किट डायग्राम। यही जो है ये दोनों ही इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है, यानी बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।